शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 10 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व संसार का प्यार है मौसमी प्यार, आने जाने वाला, लेकिन परम पिता का प्यार सदा बहारी है। तो चले उस प्यार को समय रहते अपने भीतर समेट लें, अपने रोम रोम को उस स्नेह सागर से सींचना शुरू कर दें, क्योंकि समय कम है, वक्त कम है और सफर है लंबा। तो पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। उड़ने दो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो, इस मस्ती में रहो, खुमारी में रहो कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा, गति सद्गति दाता, ज्ञान की वर्षा हम पर कर रहे हैं। हम ज्ञान स्नान द्वारा पावन बनके अपने बेहद के घर परम धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जैसे जैसे दुख अशांति बढ़ती जाएगी, हंगामे और क्लेश बढ़ते जाएंगे, परेशानियां और तनाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अनेक आत्माएं शांति की खोज में तुम ब्राह्मण आत्माओं के पास पहुंचेगी, ज्ञान और योग का अनुभव करेंगी, जिससे
तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी और दिव्यता और पवित्रता बढ़ती जाएगी। पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होगी। तुम आत्माओं द्वारा अनेक आत्माओं की विहंग मार्ग की सेवा होगी। तुम्हारी ज्ञान और योग में स्थिति परिपक्व होती जाएगी। जितनी जितनी सेवा, उतनी उतनी स्थिति और परिपक्व होती जाएगी। धारणा मजबूत होती जाएगी और बुद्धि में आत्मविश्वास एवं हौसला बढ़ता जाएगा। तुम बच्चे अपार खुशी का अनुभव करेंगे। देखिए, कर्म का सिद्धांत है कि जो जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। यदि हम बबूल का बीज बोएंगे तो कांटों की फसल काटेंगे, और यदि आम का बीज बोएंगे तो मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। जो उल्टे कर्म अथवा अकर्तव्य कर्म करने के किए हैं, उनसे हमारे जीवन में कर्म बंधन के कारण दुख की उत्पत्ति होती है। पाप कर्मों के फलस्वरूप फिर दुख, रोग, शोक की प्राप्ति होती है। परम पिता परमात्मा सदाशिव कहते हैं, यदि तुम कर्म भोग से छूटना चाहते हो तो मन मुझ एक में लगा दो। मन मना भव हो जाओ। मामेकम याद करो। किसी भी देहधारी को याद करने से दुर्गति को पाएंगे। अपना अमूल्य समय बर्बाद मत करो। बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए बुद्धि को सैनिटाइज करना होगा। बुद्धि को कैसे सैनिटाइज करेंगे? ज्ञान और योग द्वारा सैनिटाइज करना होगा। देखिए, कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी वायु वैसी आयु, और जैसा संग वैसा रंग। तो हम बच्चों को अपना अन्न शुद्ध रखना है। कोशिश कर अपने हाथों द्वारा प्रभु पिता की मधुर स्मृति में भोजन बनाना है। फिर प्रभु पिता को अर्पित कर फिर स्वयं ग्रहण करना है। जैसा पानी वैसी वाणी। यदि हम शुद्ध पानी को ग्रहण करेंगे, योग युक्त होकर पिएंगे, तो वो भी हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। विशेष कहावत के अनुसार वाणी पर उसका प्रभाव और भी विशेष पड़ता है। जितनी पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त वायु आप ग्रहण करेंगे, तो उस आधार से हमारी आयु भी अधिक होगी, क्योंकि शुद्ध वायु से फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इस कथन के अनुसार हम जिस कंपनी में रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी रखनी है। हमें स्वजनों का संग करना है। सदा सद्ग्रंथों का संग करना चाहिए और सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद का संग करना चाहिए। इससे बुद्धि निर्मल, निर्माण, विवेकवान बन जाएगी। आज का वरदान है, रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। देखिए, आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं,
बहुत धनवान हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है, वो है सिंपैथी। चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है और वो प्रभु प्रदत्त है। इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते है, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते या आसक्तिवश नहीं है। इस रूहानी सिंपैथी से तन, मन और धन की पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि जब हम किसी से सहानुभूति करते हैं, उसे तन, मन, धन से सहयोग करते हैं, तो उसका प्रतिफल लौटकर दुआओं के रूप में दाता के पास आता ही आता है और दाता के तन, मन, धन को भी उत्कर्ष की ओर ले जाता है। आज का स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा ने यह भी कहा है कि जिसमें साहस नहीं है, वो सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बन नहीं सकते। साहस ब्राह्मण जीवन का प्राण है। जो साहसी आत्मा है, सफलता उनके कदम चूमती है और परमपिता परमात्मा भी उन्हें पूर्ण सहयोग देते हैं। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम बाबा के, तो हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।